नमस्कार आप सभी का गोल्डन जी के 21 में। तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन और सबका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। चूँकि आप लोग का मैंने सबका क्वेश्चन देख लिया। आप लोग जो क्वेश्चन पूछे थे वीडियो में इससे पहले जो अपलोड किया था, आप सबको पता है बिहार में देखा जाए तो लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी आ रहा है और आपको सिलेक्शन भी लेना है। तो भाई BSSC इंटर लेवल की बात की जाए तो 11,098 पोस्ट पर जो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो वही कैसे भी करके आपको एक सीट लेना है। और ये एक सीट आप कैसे ले सकते हैं मैं सब कुछ बताऊंगा, सारे तरीके बताऊंगा। जितना बता रहा हूँ उतना करके जाओ, आपको इस रेस से कोई नहीं निकालेगा, आप दूसरे को निकाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि समय नहीं है, जो आपको पता है कि आयोग पूरे तरीके से एक्टिव है और लगातार जो वैकेंसी आ रहा है, तो आपको पता है कि आयोग की ज़रूरत है, मतलब कि सरकार को ज़रूरत है ना। सरकार को जो है आपकी ज़रूरत है, तब तो नोटिफिकेशन आ रहा है ना, वैकेंसी आ रही है। तो आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, खासतौर पे साइंस के लेके बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट बताऊंगा। आपको ये चीज़ हर जगह नहीं मिलता है, मैंने आपको बताया था, और आपको हर जगह मिलेगा भी नहीं ये चीज़, ठीक है। चल आइए देखते हैं भाई। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे BSSC और सेकेंड जो है इंटर लेवल नोटिफिकेशन आप सबको पता है कि आउट हो चुका है। लगभग 11,098 पोस्ट पे टोटल सीट है ना, इतना वैकेंसी है टोटल। इंटर लेवल 2023 में कर रहा हूँ, 23-24 कर लीजिए, 23-24, ठीक है। अब कई सारे आप लोग का क्वेश्चन था, सबका जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में, मैं बता रहा हूँ ना। सबसे पहले चूँकि यहाँ पे हम लोग फुल्ली जो डिस्कस करने वाले सिलेबस के लेके, आपको सिलेबस पता होना चाहिए और तैयारी में कर रहा हूँ ना, अभी से लग जाओ, नहीं निकालेगा आपको इस रेस से कोई, आप दूसरे को निकाल दीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में भाई साहब 150 क्वेश्चन आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्री और मेंस। अच्छा, मैं थोड़ा सा प्री और मेंस दोनों पे चर्चा कर लेते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको चैप्टर का नाम बता दूंगा, कॉपी पेन रख लीजिए अपने हाथ में, मतलब क्या निकाल के रख लीजिए, लिख लीजिए, उतना ही चैप्टर पढ़ना होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होता, ठीक है, सब बताऊँगा। तो पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम का नेचर बता देता हूँ। आपको 2 फेज से होकर गुजरना पड़ेगा। एक तो आपका प्री होगा और प्री जैसे पास करिएगा तो फिर आपका मेंस होगा। तो प्री में देखा जाए तो 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 1/4 नेगेटिव रहता है। मतलब कि एक क्वेश्चन आप सही करते हैं, एक क्वेश्चन सही पे आपको जो है, एक क्वेश्चन सही पे आपको 4 नंबर मिलते हैं ना, एक क्वेश्चन सही पे 4 नंबर मिलते हैं, और एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपको पता है 1 नंबर काट लिए जाते हैं, तो मतलब 1/4 नेगेटिव है इसमें, है ना, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न आप लोग का ये आ रहा था कि इसमें यहाँ पे क्वेश्चन 150 रहा था, तो टोटल नंबर की बात करें तो 600 नंबर का आपका एग्जाम होता है ना। चर्चा करेंगे कट ऑफ के लेके भी, आपको घबराना नहीं है, सब कुछ बताने वाला हूँ, एक एक करके देख लीजिएगा। तो आप जैसे प्री पास करिएगा तब आपका मेंस होगा, और मेंस में देखा जाए तो आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो देखिएगा, एक हिंदी का पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग है, और हिंदी में 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होता है जो कि क्वालिफाइंग है ना। इसमें तो भाई जाहिर सी बात है सभी लोग पास कर जाते हैं। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है यहाँ पे बनता है, किस पे, मेंस पे बनता है, जो कि 150 नंबर का रहता है, और दोनों का प्री और मेंस का सिलेबस दोनों का सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो यहाँ पे मैं प्री और मेंस दोनों को बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी में आपको पता है कि हिंदी के बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ना होता है। अभी मैं फुल्ली बात करने वाला हूँ, हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस पे कि क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे और क्या नहीं पढ़ना। आपके एग्जाम में जो 150 जो प्रश्न आएगा भाई साहब, 150 जो क्वेश्चन आएगा, इसे आप भी क्या करिए, 2 भागों में बांट लीजिए। यही तरीका होता है पढ़ने का, और जो लोग सिलेक्शन लेते हैं ना, यही तरीका को अप्लाई भी करते हैं। आपको भी करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि कितनी अच्छी वैकेंसी है आपको पता है, और इसमें सीटों की संख्या भी इस बार अच्छी खासी है, अच्छी खासी नहीं, बहुत अच्छी सीट है ना, और मौका सबको मिला है इस बार, है ना। तो अगर मैं बात करूं 150 क्वेश्चन में आपको 2 भागों में से बांटना है। अब कैसे बांटना है अभी मैं बता रहा हूं, कैसे बांटना है। दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 150 क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप इसे 2 भाग में बांट लीजिए। 2 भाग में 75 नंबर यहाँ पे, 75 मार्क्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और 75 मार्क्स यहाँ पे भी लिख लीजिए आप, 75 मार्क्स। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब देखिए, ये जो 75 मार्क्स है ना, यहाँ पे फुल मार्क्स ला सकते हैं, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, और जो लोग ऐसा करते हैं उसका फाइनल सिलेक्शन भी होता है। और ये आसान है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही आसान है, आपको तरीका पता होना चाहिए। मैं सारे तरीके भी बताऊँगा, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। ये जो आप 75 नंबर देख रहे हैं, इसमें आपका 2 खंड है ना, ये सिलेबस है आपका, ठीक है। मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ। एक तो आपका यहाँ पे आर्ट्स वाला सेक्शन हो गया, और यहाँ पे एक साइंस हो गया, एक साइंस हो गया। आर्ट्स वाला सेक्शन से यहाँ से 50 नंबर रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा, और यहाँ पे साइंस वाला सेक्शन से 25 नंबर का रहेगा। अब ये 50 नंबर में क्या क्या रहेगा तो देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। हिस्ट्री रहेगा, पोल साइंस रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, और यहीं पे मैं लिख देता हूँ करंट अफेयर्स रहेगा। इतना ही रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता है, जहाँ से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
बताऊंगा, सारे चैप्टर का नाम भी बता दूंगा, देखिए एक एक करके। आपको मैं कह रहा हूँ ना, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा कहीं नहीं, ठीक है। साइंस में देखा जाए तो आपको यहाँ पे 3 सेक्शन यहाँ पे भी रहता है। बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा बोलबाला रहता है 25 में। उसके बाद आपका फिजिक्स रहता है और केमिस्ट्री रहता है। मैं कह रहा हूँ ना, ये इतना आसान होता है ना, मैं कह रहा हूँ इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत ही आसान है। मैं फिर से कह रहा हूँ यार, तरीका पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है, आपको तरीका पता होना चाहिए और अप्लाई कर लीजिए जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही पढ़ना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। 75 नंबर का आपका पूरा। आप कहेगा सर स्टैटिक जीके कहाँ भाग गया? स्टैटिक जीके नहीं कहीं से बन के आता है। अगर आप हिस्ट्री पे पकड़ आपका अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस पे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पे, स्टैटिक जीके यहीं से बनता है, इसके बाहर नहीं बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका 75 नंबर क्लियर। अभी मैं चैप्टर का नाम भी बता दूंगा एक एक करके, अभी आप समझ लीजिए। अगला जो है ये 75 नंबर, यहाँ पे यार यहीं पे लोग गलती करते हैं ना, गलती बहुत बड़ा गलती करते हैं। आपको नहीं गलती मैं करने दूंगा, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप इस फैमिली का मेंबर है, तो भाई आपको जाहिर सी बात है मैं गलती नहीं करने दूंगा, और ज़बरदस्ती मैं आपको जो इस बार सिलेक्शन दिलवाऊंगा। मुझे के लिए आपको पता होगा ये कितना जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट टाइम है, जो कि हम आपके लिए निकाल के लेके आए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 2 खंड में बांटिए। एक तो आपका रीजनिंग, जो कि आपको 50 नंबर देता है। ये कितना नंबर? तो आप कहिएगा सर 50 मार्क्स देता है। और लोगों को लगता है कि चलो भाई ये तो आसान है, हम 50 नंबर बहुत कम टाइम में पढ़ के निकाल लेंगे। और यही क्या गलती करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको 150 क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ 2 घंटा का आपको टाइम मिलता है। और आपको पता चलता है जब एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आता है तो आपको लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप नहीं पढ़ते हैं, तब नहीं प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको लगता है कि भाई अब गया इस बार भी। तो इसलिए ये गलती नहीं करना है। टाइम कम है, सभी लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए कि भाई आपको कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को करना है। ये बहुत मायने रखता है मैथ और रीजनिंग के लेके। देखिएगा, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ्स का, है ना। मैथ्स का भी आपको जो है 25 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। ये आपका जो है कंप्लीट पैकेज है। आप कहिएगा सर अच्छा ये तो आपने पहले भी बताया है, अभी हम बताते हैं ना एक एक करके, घबराइए नहीं। मैं आपको सबका चैप्टर लिख दूंगा, मैथ्स का भी चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, रीजनिंग का भी उतना ही चैप्टर करिए, उसके अलावा एक भी चैप्टर नहीं पढ़िए, है ना। सारे क्वेश्चन बन जाएगा। और मैं कह रहा हूँ फिर से ध्यान से समझ लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ आप क्या करिएगा, सारे चैप्टर, जितना चैप्टर बता रहा हूँ, ज़्यादा चैप्टर भी नहीं बताऊँगा। मैथ में मैं बताऊँगा यहाँ पे 8 से 9 चैप्टर, इतना ही पढ़ना होता है, हमेशा यहीं से प्रश्न आते हैं, 25 का 25 क्वेश्चन। रीजनिंग में भी आपको यहाँ पे 12 से 13 चैप्टर पढ़ना होता है, मान लीजिए 14 चैप्टर पढ़ना होता है ना। लेकिन फोकस जो ज़्यादा जो क्वेश्चन रहता है ना, 40 जो क्वेश्चन रहता है रीजनिंग में, 50 में से 40 क्वेश्चन, लगभग 6 से 7 चैप्टर से। मैं बताऊँगा ये चैप्टर कौन है जहाँ से आपको रिवीजन कर लेना है। रिवीजन क्या, बना लेना है, कंसेप्ट क्लियर कर लेना। यार मैं करवा दूंगा यूट्यूब पे फ्री में सब कुछ, है ना। और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, ठीक है। तो आइए मैं पहले मिटा देता हूँ सबको, उसके बाद मैं आपको पहले मैथ और रीजनिंग का सारे चैप्टर का नाम बता देता हूँ कि मैथ में आपको कौन से चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में कौन से चैप्टर पढ़ना है। इतना ही पढ़ना मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हवाबाजी आपको यूट्यूब पे लोग देते हैं, आपको पता नहीं कौन कौन से सिलेबस पढ़ाने बैठ जाते हैं, है ना। क्योंकि मैं हालांकि किसी का क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। आइए अब देखते हैं भाई, यहाँ पे जो 75 नंबर है मैथ रीजनिंग का आपका 75 मार्क्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको, मार्कर यहाँ पे कर देता हूँ। 75 मार्क्स जो है कौन कौन सा चैप्टर, ये 75 नंबर में, सॉरी 75 क्वेश्चन, बार बार नंबर बोल रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, है ना। तो 75 चौका आप लोग गुना कर लीजिएगा कितना होता है ना। तो आइए 75 चौका 300 हो जाएगा भाई, 300 नंबर का मैं बात कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे पूरा नंबर आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। एक एक करके मैं सारे चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, और आप लोग क्या करिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिए, और इतना ही पढ़ना होता है ना। क्या कर लेते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूँ आपको अभी से पढ़ाई में लग जाना है। फिर से कह रहा हूँ एग्जाम डेट का वेट मत करिएगा, एडमिट कार्ड का वेट मत करिएगा, तैयारी में लग जाइए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रीजनिंग के लेके, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि भाई 50 नंबर आपका आ रहा है, और 50 में 50 मार्क्स आएगा। और मैं कह रहा हूँ ये 50 क्वेश्चन आप 20 मिनट में, 20 से 25 मिनट में करिएगा, ये मेरी गारंटी है। जितना बता रहा हूँ इतना लेकिन करिए, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम लिख लीजिए, मैं नंबर भी देता हूँ। पहला चैप्टर आप लोग का है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और जहाँ से जो नंबर आता है 9 से 10 क्वेश्चन रहता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, देखते जाइएगा। दूसरा चैप्टर आप लोगों का है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। देखिए आपको इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला जो है PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, मैं इसलिए कह रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग का भी आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा जो स्कोरिंग सेक्शन है एनालॉजी, जहाँ से आपके एग्जाम में भी एनालॉजी से भी 8 से 9 क्वेश्चन रहता है, देख लीजिए क्वेश्चन की संख्या। चौथा चैप्टर आपके सामने रहता है, इसका नाम है एनालॉजी के बाद जो चौथा चैप्टर है सीरीज।
अब यहाँ पे सीरीज़ में आपको मतलब कि नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दोनों करना है। कहाँ से करना है, कौन से बुक से करना है, अभी बता दूंगा। कंसेप्ट में फिर से कराओ, क्लियर होना चाहिए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएगा, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएगा, एग्जाम नहीं क्वालिफाई कीजिएगा, यही सच्चाई है, ठीक है। अब सीरीज की बात की तो यहाँ से भी 8 से 9 नंबर रहता है। हालांकि कई बार आप कुछ शिफ्ट में इसका संख्या कम देखा गया था, तो मैं यहाँ पे 7 से 8 नंबर कर देता हूँ। अब यहाँ पे अब आगे बढ़िएगा तो 5वां जो चैप्टर है स्कोरिंग वाला, जिसका नाम है इसका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, है ना, और इसकी संख्या रहता है 304 क्वेश्चन। अगला जो चैप्टर है इसका नाम है ब्लड रिलेशन, और इनकी संख्या रहता है 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। कितना, अच्छा 5वां, ये कौन सा 14 पे 6ठा चैप्टर था, आपको नीचे दिख रहा है, हाँ अभी नीचे दिख रहा है, तो आगे मैं और लिखता हूँ। 7वां जो चैप्टर था है ये है डाइस, और डाइस से 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। अगला है 8वां चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर, और यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन रहता है ना, कैलेंडर से। अब 8वां चैप्टर पे आ जाते हैं, सॉरी 8वां हो गया, 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर आप लोग का हो गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है, डाइस में लिख दिया हूँ, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ सेटिंग अरेंजमेंट, और इसकी संख्या होता है 5 से 6 क्वेश्चन। 10वां चैप्टर है आप लोग का यहाँ पे पजल। देखो पजल मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आपको कुछ कुछ शिफ्ट में मिलेगा छोटा छोटा पजल, मैं बताऊंगा, पढ़ा भी दूंगा और बताऊंगा भी सब कुछ। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। 11वां चैप्टर आप लोगों का है साइलोलिज्म, और यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पे इस बार BSSC सीजल 3 की बात की जाए तो देखा गया था, और आप लोग एग्जाम दिए होंगे, मुझे पता है जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपने फॉर्म भरा होगा BSSC सीजल 3 का, आपने एग्जाम भी दिए होंगे, नहीं एग्जाम दिया तो कहीं ना कहीं पेपर में देखा होगा कि इनक्वालिटी से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ से भी 203 क्वेश्चन आता है। अब इनक्वालिटी से 2-3 से ज़्यादा भी 4-5 क्वेश्चन भी कई बार आता है, हालांकि बैंक में तो यहाँ से 5 क्वेश्चन रहता है। तो ये आपका जो है लगभग 12 चैप्टर है। अब आपके मन में अभी घबराना नहीं है, अभी 1-2 चैप्टर और है, अभी मैं मेंशन करूंगा। आपके अगर सर पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग सब नहीं आता है, अरे आता है, मैं बताऊंगा ना। वर्बल नॉन वर्बल मैं नहीं लिखा हूँ, कारण क्या है, क्योंकि आपको इतना ही चैप्टर पढ़ना है, आप ये चैप्टर आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, जैसे आप पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है ना, क्योंकि अगर सीरीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे सीरीज़ में कुछ डायग्रामिकली सीरीज़ भी रहता है, तो जब आप यहाँ पे पढ़िएगा, है ना, तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। मैं किताब का नाम बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हालांकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13वां नंबर का टॉपिक जो है यहाँ पे पेपर कटिंग और फोल्डिंग। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे मैट्रिक्स पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। मैट्रिक्स का 1-2 क्वेश्चन रहता है, कई बार देखा गया, तो भाई पढ़ सकते हैं, बहुत आसान चैप्टर है ये जो आप लोगों के लिए मैं जो चैप्टर लिखा हूँ ना, अच्छा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सब लिख दिया हूँ। ये जो चैप्टर है आपका रीजनिंग का, इससे तो आपके दिमाग में चिपका हुआ होना चाहिए। और अब यहाँ पे ये जो मैं चैप्टर जो लिखा हूँ, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे नंबर पे लिख देता हूँ, 2-3 नंबर यहाँ से रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात की तो लगभग 45 नंबर जो है ना, 45 नंबर आपका यहीं से आता है, 45 नंबर, है ना। बाकी 4-5 नंबर कहाँ से आएगा, तो 1-2 चैप्टर और है, जैसे आप मान लीजिए एज पढ़ रहे हैं, तो जो कि ये मैथ में भी पढ़ रहा है ना, मैथ का भी चैप्टर है, मतलब कि उम्र पर आधारित जो क्वेश्चन होता है एज, है ना, तो वो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो भाई इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि मैथ में भी आपको पढ़ना होता है ना। तो आपका जो 50 नंबर है ना, 50 में फुल नंबर में कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, और आप जाके मिला लीजिएगा, आप प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है ना, उठा के देख लीजिएगा, इसके बाहर क्वेश्चन आया ही नहीं है और आएगा भी नहीं आएगा, ठीक है। कुछ लोगों को मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर मैथमेटिकल जो रीजनिंग होता है, यहाँ पे अब मैं नंबर से जो लिखा हूँ ना, यहाँ पे सीरीज, यहाँ पे सब आ जाता है, मैथमेटिकल रीजनिंग यहीं पे आ जाता है, सारी चीज़ें सीरीज़ में अगर आप देखिएगा तो भाई आपको आ जाएगा। हालांकि मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे मैथमेटिकल, देखिए मैं यहाँ पे दोनों को अलग अलग नहीं बांटा हूँ, इसलिए देखिए एक आपके वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। तो नॉन वर्बल में क्या होता है, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सब होता है, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहता है, लेकिन आसान क्वेश्चन रहता है, बहुत आसान होता है। मुझे लगता है कि एक दिन में पूरा कर लीजिए, 1 से 2 दिन में, ठीक है। लेकिन ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं ना, इतना महत्वपूर्ण है कि भाई आपका ये बेस के साथ साथ आपका स्कोरिंग सेक्शन है ये सारे, ठीक है। तो ये कंप्लीट रीजनिंग का हो गया, ठीक है। मैथ में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ना। मैथ्स की बात की जाए तो सबसे जो पहला चैप्टर होना चाहिए, देखिए तरीका, मैं फिर से कराऊँ, तरीका, अप्रोच बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आपका सही अप्रोच और सही दिशा। तो देखिए पहला जो चैप्टर है आप लोग का परसेंटेज का, जैसे प्रतिशतता कहते हैं, यहाँ से देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। दूसरा चैप्टर आप लोगों का है प्रॉफिट एंड लॉस,
प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों चैप्टर मैं शुरू में इसलिए बोला हूँ क्योंकि अगर आपके पकड़ इस पे अच्छे होंगे ना तब नंबर सिस्टम पढ़िएगा। तो यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। तीसरा चैप्टर है आप लोगों का नंबर सिस्टम, और यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं नंबर सिस्टम से। चौथा चैप्टर है आप लोगों का, जब जैसे हालांकि नंबर सिस्टम आप चाहे तो सबसे पहले मैं कहूँगा नहीं पढ़िएगा, आपका पहले परसेंटेज को कवर करिएगा, मैं बताऊँगा सब कुछ बताऊँगा, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद नंबर सिस्टम पे आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये पढ़ने के बाद आपको कर लेना है सिंपल इंटरेस्ट, और 5वां जो चैप्टर है आप CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे लिख ही देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट। अब उसके बाद छठा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है रेशियो, और 7वां चैप्टर पढ़ना है आपको आप लोगों का एज। देखिए रेशियो जैसे पढ़िएगा तो मिक्सर और एलिगेशन यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो चैप्टर पढ़ना है 8वां नंबर का, ये टाइम एंड वर्क। उसके बाद आपका 9वां चैप्टर पढ़ना है टाइम एंड डिस्टेंस। अब कहेगा सर टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम, तो भाई पाइप एंड सिस्टम जो है ना, ये दोनों का कंसेप्ट सेम होता है ना, पाइप एंड सिस्टम। हालांकि अच्छा यहाँ पे मैं नंबर नहीं बताया। सिंपल इंटरेस्ट से जो है 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी देखिए, सिंपल इंटरेस्ट से पिछले साल देखा गया था 2 से 3 क्वेश्चन था, है ना। 1 से 2 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन। रेशियो से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। एज से मतलब कि रीजनिंग और मैथ मिला के 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन देखा गया था पिछले बार, तो 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसमें पाइप एंड सिस्टम को भी शामिल कर दिया जाए। अब यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस की बात करिए तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। इसमें अगर ट्रेन वाला सवाल को शामिल कर दिया जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा आपको बोट एंड स्ट्रीम भी कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस पे आपके अच्छे से पकड़ है कमांड, ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम भी सेम टाइप का है ना, तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ बोट एंड स्ट्रीम, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। अब ये तो करना है। उसके बाद आपको करना है क्या, अर्थमेटिक का ही सेक्शन है, छत्रमिति, मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन के लेके आपको सब नहीं पढ़ना होता, लेकिन आपका 25 में से लगभग 20 से 22 सवाल यहीं से आएगा। 1-2 क्वेश्चन किसका आ जाएगा, तो आप लोगों का मेंसुरेशन का 1 से 2 क्वेश्चन, हार्डली 3 क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 या 3 क्वेश्चन उतना ही आएगा, ठीक है। अब आपके एक सर यहाँ पे आप सीरीज नहीं लिखे हैं, तो देखो भैया सीरीज आप अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं ना, रीजनिंग में सीरीज पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वही मतलब कि तरीका वही होता है, अप्लाई भी वैसा ही करना होता है ना, इसलिए सीरीज में मेंशन नहीं किया हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दिया, अब बताना भूल गया, आपको थोड़ा सा DA भी पढ़ लेना है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये कैसे होगा, तो जैसे आपका यहाँ पे इस सेक्शन पे, जैसे टाइम एंड परसेंटेज पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, CSA पे कमांड अच्छा रहेगा, रेशियो पे कमांड अच्छा रहेगा, तो भाई ये आराम से कर सकते हैं। मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ पढ़ा भी दूंगा। ये मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट चैप्टर है और यहीं से प्रश्न आता है। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं आता, नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन आता है, तो नंबर सिस्टम आप पढ़िएगा तो वहीं पे कवर हो जाएगा, है ना, बेसिक रहता है। मैं सब कुछ बता दूंगा, कह रहा हूँ ना, इतना करके जाओ, आपका एक भी नंबर नहीं मिस होगा और 75 में 75 नंबर आएगा। इतना करने के बाद आप मॉक टेस्ट पे भेज जाइएगा, और मॉक टेस्ट मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है एग्जाम में। ये भी तरीका बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्वेश्चन को सोचना कैसे है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है यार, मैं कह रहा हूँ ना। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, अब ये जो पढ़ाने में ना लोग कुछ 1 साल लगा देते हैं ये सारी चीज़ पढ़ाने में, गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जितना चैप्टर का नाम बताया हूँ आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ना कहीं से, बुक कौन से फॉलो करना है यहाँ पे देख लीजिएगा। और रीजनिंग के लिए मैं यहाँ पे बुक कहूँगा, रीजनिंग के लिए जो बुक मैं कहूँगा आप ले सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक आती है। मोटी सी बुक जरूर है, 50 नंबर भी मिल रहा है तो मोटी बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। वहाँ पे मिलेगा क्या, आपको सारे टाइप का सवाल मिल जाएगा। सारा टाइप नहीं करना होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो अरिहंत का रीजनिंग ले सकते हैं, है ना। या फिर आपके मन में, मेरे हिसाब से अरिहंत का रीजनिंग बहुत ही अच्छी है, या फिर आप RS अग्रवाल को भी ले सकते हैं, लेकिन अरिहंत का रीजनिंग आप ले सकते हैं रीजनिंग के बुक के लेके, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन था। मैथ्स के लेके मैं एक ही बुक होगा, RS अग्रवाल की मैथ है, और मैं पढ़ाता भी वही RS अग्रवाल, क्योंकि यहाँ से आपके वहाँ पे सारा टाइप का सवाल दिया गया है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप RS अग्रवाल करके जाते हैं तो क्वेश्चन आपके मिस नहीं होने वाला है एग्जाम में। और चूंकि वहाँ पे सारे चीज़ें को देख, मतलब कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, खासतौर पर बिहार के एग्जाम में भी, तो वो भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इसलिए RS अग्रवाल मेरे हिसाब से, और अरिहंत के लिए रीजनिंग। मॉक टेस्ट के लिए कोई भी मॉक टेस्ट ले लीजिएगा, बनाना शुरू कर दीजिएगा। मन में अब क्वेश्चन आएगा, मैथ और रीजनिंग के लिए इतना ही पढ़ना है, हाँ इतना ही पढ़ना है। मैं आपको जो बता दिया ना, इस टॉपिक को बार बार रिविजन करिए, बार बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना बार पढ़ लीजिए कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता ही है, और ना छूटे, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जो आप लोगों का मन में क्वेश्चन आएगा, क्या यहाँ पे क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आता है? भाई क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता, बैंक के एग्जाम में आता है। क्योंकि आप बिहार SSC इंटर लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम नहीं देने जा रहे, मैं कह रहा हूँ, है ना। और इसमें भी आपका लेवल होना चाहिए क्या,
आपको CGL लेवल नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, लेकिन आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए, बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। कैसे होगा? मैं सब कुछ करवा दूंगा यूट्यूब पे फ्री में, घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ टेलीग्राम पे सभी लोग जाके जुड़ जाइए, ठीक है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगा, है ना। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर आप क्लास भी लेके आइएगा, पेड क्लास, तो हाँ लेके आऊँगा, जिसका फ़ी भी बहुत कम रहेगा, जिसमें मैं आपको सारे सेक्शन एक जगह पढ़ा दूंगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस ऑल सेक्शन आपको मिल जाएगा एक जगह, और सारे क्लासेज यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे साथ आपको क्या मिलेगा, तो भाई जो भी डाउट होगा, मान लीजिए मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप बनाने बैठे हैं, तो भाई आपको समझ में कुछ चीज़ें नहीं आएगा, तो एक एक चीज़ें मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। तो ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ है, नहीं मिलेगा ये चीज़ें। और मैं आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में चिपका भी देंगे। मैं रीजनिंग बोल रहा हूँ ना, सर है ना भैया, आपका सेटिंग अरेंजमेंट पजल के लेकर लोग बहुत डरते हैं, सैलोलिज्म चैप्टर से डरते हैं, इतने तरीके से दिमाग में सेट कर देंगे, कोडिंग रिकॉर्डिंग ये सब ना, आपको लगेगा भी नहीं कि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, है ना। मैथ में भी ये जो अर्थमेटिक का सेक्शन है ना, ये हलवा है यार, परसेंटेज में कुछ भी नहीं रटना होता है। देखिए आपका परसेंटेज पे पकड़ अच्छा से हो गया, आपका ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस खत्म, CSI खत्म, ये दोनों चैप्टर पे अच्छा से कमांड है, ये इसी पे बेस्ड है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रेशियो और एज दोनों एक दूसरे का भाई आपको पता है, अगर यहाँ पे कमांड है तो ये भी अच्छे से कर लीजिएगा। और यहाँ पे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पोर्ट एंड स्ट्रीम, और ये जो आप देख रहे हैं पाइप सिस्टम, ये जो 4 चैप्टर है, ये का इसका जो यहाँ पे जो पैटर्न फिक्स होता है एक तरह का होता है। तो मैं कह रहा हूँ तरीका आपको पता होना चाहिए और सही अप्रोच भी पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, लगभग आधा घंटा के हो गया, नहीं आधा घंटा नहीं 20 मिनट से ज़्यादा हो गया, है ना। तो यहीं पर वीडियो मैं एंड करता हूँ। ये इतना सा चैप्टर आपको पढ़ना होते हैं, टेलीग्राम पे उसका कंप्लीट PDF मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे वीडियो लंबा हो गया है, नहीं तो मैं इसी वीडियो में बता देता आपको साइंस में क्या पढ़ना है, और आर्ट्स वाले सेक्शन में जो था हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उसमें क्या पढ़ना था भाई मैं बता देता, ठीक है। करंट अफेयर्स तो एक वीडियो और लेकर आऊँगा, वहाँ पे बता दूंगा बाकी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे दोनों का बुक लिस्ट भी बता दिया हूँ, और अप्रोच में बता दूंगा कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि मैथ रीजनिंग में अगर सही आपका अप्रोच नहीं है, तरीका पता नहीं है, तो आप क्वेश्चन को गलत करेंगे। देखिए रीजनिंग में अगर क्वेश्चन आप मान लीजिए, देखिए रीजनिंग में नॉट आउट 30-35 क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, 30-35 से आपका काम नहीं चलने वाला। रीजनिंग में 50 में 50 होना चाहिए, मैथ में भी 25 है, तो 12-15 क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, तो आपका 20+ सही होना चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। और मैं तो कह रहा हूँ आपका अभी से तैयारी में लग जाओ ना, आपका 25 में 25 रीजनिंग में, और मैथ में 50, सॉरी रीजनिंग में 50 में 50 और मैथ में 25 में 25 आएगा। जितना बता रहा हूँ, जो बताऊँगा उसको करते जाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लंबा तो हो गया है, कोई बात नहीं। और बाकी का जो रह गया है कौन सा सेक्शन, देखिए ये प्री और मेंस दोनों का है। मैथ रीजनिंग जो है ना मैं बताया हूँ, ये प्री का भी है और मेंस का भी है, ऐसा नहीं कि आपका मेंस का सिलेबस अलग है, दोनों का मैं बता दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे सभी लोग जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने से फ़ायदा क्या मिलेगा, हाँ अच्छा, हम आप लोगों के लिए जो बैच लेके आएंगे वो 2 या 3 तारीख से शुरू होगा, मतलब 2 या 3 अक्टूबर से बैच शुरू होगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम पे सभी लोग जाके जुड़े, वहाँ पे फ्री में भी क्लास चलेगा, और जो लोग पेड में आना चाहते हैं वो उसमें भी आ सकते हैं भाई, फ्री में मतलब कि तो क्लास दूंगा ही। जो लोग पेड में आना चाहते हैं तो आपको एक जगह कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और बहुत कम भी फी रहेगा, मैं नहीं बहुत ज़्यादा डिमांड करने वाला हूँ आप लोगों से, ठीक है। और एक जगह सारे कंटेंट मिल जाएगा, तो इसलिए सभी लोग आराम से मेरे साथ पढ़िए, और सिलेक्शन भी होगा। जितना बताऊँगा उतना करते जाइए, बस इतना ही पढ़ना होता है, बहुत बड़ा तोप नहीं है, आराम से एग्जाम क्लियर होगा। हाँ, लेकिन अपने आप को क्या करना है भाई, इसमें बांध के रखना है कि नहीं मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं। देखिए आपका मैथ 0 भी है, रीजनिंग 0 भी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, घर बैठे आप तैयारी इस एग्जाम को ईजिली कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, और सभी लोग फिर से मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम पर जाके जुड़ जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।